मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, परिवार से भी मैं मिलकर यही चीज जानना चाहता हूँ। न्याय का मतलब क्या है, हत्या का मतलब हत्या, यही होता है बदला। आप सरकार के साथ चलना चाहती हैं कि आपको तुरंत न्याय चाहिए? तुरंत न्याय चलने के लिए आपको समाज के साथ, पूरे सनातन धर्म के साथ खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। और वादा है, आपका बेटा, आपके समाज के भाई और हिंदुस्तान के सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। और जब कहेंगे 24 घंटा समय दीजिए, 48 घंटा समय दीजिए, आप अपने माध्यम से मीडिया से बोलिए कि अगर 48 घंटे में अफजल गुरु के लिए 2 बजे कोर्ट खुल सकती है, अफजल गुरु के लिए 2 बजे कोर्ट खुल सकती है, तथा कथित आतंकवादियों के लिए सुबह 5 बजे कोर्ट खुल सकती है, स्पेशल पिटीशन बनाया जा सकता है। 133 संशोधन हो चुके हैं संविधान में अब तक। अब जब तक सरकार एक एक्ट नहीं लाएगी, वीडियो है, फुटेज है, सबको पता, उसके बाद कहे कि SIT, कहे कि CBI, कहे हमको पता है मेरी बेटी को मारा गया, हमको पता है कि हमारी बहन को मारा गया। तो सरकार को क्या चाहिए? सरकार को ये चाहिए कि उसी चौराहे पे खड़ा करके उसको छोड़ दिया जाए और उसका बदला समाज ले, परिवार ले। मुझे लगता है कि जितना कष्ट आपको होगा, एक माँ को होगा, उतना कष्ट धरती पे किसी को नहीं। मेरी बहन नहीं है, लेकिन मैं शायद 100 राखियां बंधवाता हूँ और मुझे उतना ही कष्ट है। अगर कष्ट नहीं होता तो मैं 1000 किलोमीटर दूर आपके बीच आता नहीं। मैं आपके कष्ट को झेल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, रियलाइज कर सकता हूँ। मैं एक भाई होने के नाते मैं जितनी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। मन तो यही कर रहा है कि जेल के अंदर में घुस के उसके गले को काट लूं, मन तो ये कर रहा है। दर्द इतना हो रहा है। खैर मैं तो बहुत दूर का हूं मुझे, लेकिन आप तो उनकी माँ हैं, आपके कष्ट को मैं समझ सकता हूं। मुझे सच में बहुत तकलीफ हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आप मीडिया से ये जरूर कहिए कि सरकार इस पे अगर कानून नहीं लाती, एक समय दीजिए, चाहे 48 घंटे, चाहे 72 घंटे, अगर न्याय नहीं होता है तो समाज अपने स्तर से न्याय लेगा। हिंदुस्तान का बेटे, हिंदुस्तान के लोग अपने हिसाब से न्याय लेने के लिए सक्षम हैं। हम यहाँ पे मुगलों को भगाए हैं, अंग्रेजों को भगाए हैं, ये 2 कौड़ी के लोग तो हम लोग जब चाहेंगे उठा के फेंक देंगे। आप ये बोलिएगा जरूर, मैं आपसे अनुरोध करके जाऊंगा। और जब भी कहेंगे, वादा है, वचन दे के जाता हूँ, क्षत्रिय हूँ, वचन देना चाहता हूँ कि जब भी कहेंगे, अकेले नहीं, हजारों लोगों के साथ आऊंगा, बदला लेंगे। ये भी आपको वादा करके जाना चाहता हूँ। और ये ऐसे नहीं कि मैं बोल के चला जाऊँ, आप आजमा लीजिएगा। आपका बेटा जान दे सकता है और जान ले सकता है, ये मैं कह के आपके बीच आप आदेश करिएगा, आप आदेश करिएगा, क्योंकि खून निकल रहा है मेरी आंखों से। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इस तरीके से मैं अपने आप को, अपने जज्बातों को आपसे बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितने तकलीफ में, मैं कितने दर्द में। मुझे बस आप लोगों का आदेश चाहिए। आप सरकार से मांग करिए, उसके बाद आप अपने लोगों से आदेश करिएगा। आप यहीं बैठी रहेंगी, आपका पूरा बदला ले लिया जाएगा, ये मैं वादा भी करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन आप मीडिया से ये बात जरूर कह दीजिएगा कि अब समय नहीं है सरकार के पास। सरकार ये तो कानून लाए, या तो सरकार हमें उसको सौंपे, हम अपने स्तर से न्याय करेंगे। बस यही बात कहना, ये कहना ही पड़ेगा। बस मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके कष्ट को तो हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसू पोंछने के लिए चाहे अपनी जान देनी पड़ेगी, तैयार रहेंगे। ये वादा कर रहा हूँ, ये वचन दे रहा हूँ आपको। आप बस कहिएगा जब भी आपको लगेगा। मेरा नंबर नवीन के पास, आपके बेटे के पास, आप फोन करवा दीजिएगा। सब तैयार, सब लोग तैयार, हर तरीके से। आप डिसीजन ले लीजिए, हर तरीके से। बिल्कुल जैसा भी होगा भाई तुम बता देना, जो भी करना हो। मैंने फोन पे भी कहा था, आज भी यहाँ कह के जा रहा हूँ कि तुम्हारा भाई सक्षम है और तुम लोग भी सक्षम। समाज ही सक्षम है, मुझे पता है। इतनी कदम उठेगी ना, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं बनेगी। और बेटियों के लिए फिर तो बेटी
एक बेटी से ही माँ बनती है, दादी बनती है, भाभी बनती है, चाची बनती है। जब बेटी को मार दिया जाएगा तो ये पवित्र रिश्ता कहाँ बचेगा? बेटियों को इस तरीके से मारा जा रहा है। सरकार इसके लिए अगर कानून नहीं लाएगी तो फिर अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। हम मुगल राज्य को ये कि हम अपने राजपूत पहले जैसे मार देते थे अपनी छोटी सी बच्ची को, अब तो हिंदुस्तान का हिंदुओं का राज है, या अब भी वो स्थिति लाना चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बाहर ही ना निकाल सकें या पढ़ने ना भेज सकें। लोग बेटियों के साथ 357 दिन ऐसा कर्म करते हैं और 9 दिन देवी बना के गली गली में ढूंढते हैं कन्या खिलाने के लिए। जब बेटियां रहेंगी नहीं कन्या कहाँ खाएंगी? समझ में इनको नहीं आता है। 9 दिन सिर्फ नवरात्र होगा, उसमें पूजा कर लेंगे, बाकी 357 दिन कहाँ रहते हैं वो? मीडिया से मांग करना, तब उनको बेटी देवी नहीं दिखाई देती। टाइम डिसाइड करके मुझे फोन कर। अब उनको देवी दिखाई दे रही है। मैं एनसीआर नहीं और टाइम लंबा नहीं, टाइम भी लंबा नहीं, निकल के तुम्हें 10 दिन का लो, 1 दिन 2 दिन का टाइम लो, मात्र 24 घंटे का, एक दिन का टाइम, मात्र 24 घंटे का। 24 घंटे से कोई फालतू नहीं होना चाहिए। सही बात है। व्हाट्सएप करना मेरे को। उनके पास ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके हैं, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुका, उनका हर चीज है। क्या चीज ढूंढ रहे हैं वो? जब बचेगी कहाँ से, जब कदम न उठेगी तो आगे कहाँ भेजने मैं भेजे। आपके कष्ट को अगर 1% भी दूर कर ले जाऊं तो मेरे जीना जन्म लेना इस धरती पे कहीं ना कहीं वो अच्छा होगा। आज्ञा दीजिए क्योंकि अब दिल फट दर्द होगा। और हम सब यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम लोग यही हैं, हम सब यही है, ठीक है? हम लोग यहीं पे हैं। 24 घंटे तक का टाइम लीजिए। जो भी तुम लोग मीडिया पे मेरी अपनी बात रख लेना कि एक समय डिसाइड कर लो, इतने समय में अगर नहीं न्याय मिलेगा तो फिर समझेगा सरकार पे बहुत हो गया। जो भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए फैमिली में, क्योंकि 4 दिन हमारी बता दो। हम इसी के आसपास ही हैं। बंद कर दो भाई, उधर नहीं है कुछ, वापस जा रहे हैं और रास्ता भैया आ जाओ अभी बात। भैया क्यों नहीं जाने बोलो सब भारतीय पार्टी पूरा भाई डेट हम भाई फोन कर दो, चलने दो इसको, लाइव चला दो सबके लाइव चल रहा है। 643 भाई जुड़े हुए अपने समाज के साथ। राम राम जी, जो भी भाई जुड़े शेयर करते हैं। मैं निकिता बहन के, जो हमारी बहन थी, उनके भाई से मिलवाता हूँ। और नवीन भाई, मैं चाहता हूँ आप अपनी बात रखें अपने पूरे समाज से जो ये भाई जुड़े हुए हैं 600। भाई जी, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, फांसी, और जल्द से जल्द फांसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। अगर ये मांगे, हमारी आश्वासन तो दे दिया है प्रशासन ने, लेकिन अगर प्रशासन ने 1% भी कोताही बरती
तो ये समाज किसी को बख्शेगा नहीं, ये याद रख लेना। सबकी कुर्सियां भी पलट दी जाएंगी, सरकारें भी पलट दी जाएंगी, सरकार लोग रोड पे आएंगे और उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और जल्द से जल्द बहन बेटियों के लिए कानून बने, क्योंकि अब हर कोई निकिता नहीं बनेगी। ये आखिरी थी जो बनी, इसके बाद मैं नहीं चाहता कोई भी आके निकिता बने। और मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले, मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग अपना सहयोग बनाए रखें अपने भाई पे। आपकी बहन है, आपको खुद ही न्याय दिलाना पड़ेगा, किसी के उसमें मत आइए कि कोई नेता दिलाएगा, कोई आपको खुद ही न्याय दिलाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि देश की आखिरी बेटी हो, इसके बाद किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और अगर तुरंत फैसला फांसी, कम से कम फांसी, इससे नीचे कुछ नहीं चाहते हम, कम से कम फांसी हो। ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि लोग किसी और की बहन बेटी पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोचें। ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए, कोई और बहन बेटी के साथ कोई ऐसा सपने में भी ना सोच सके। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी है, अगर नहीं करी 1% भी कोताही बढ़ती तो हम चक्का जाम कर देंगे। जो कुछ भी हानि होगी, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। डीके भाई के माध्यम से आप सबको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी कि कार्रवाई चल रही है, कोई कोताही तो नहीं है, क्योंकि वो लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, पूरा दबाव डालेंगे। हर कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता है, पूरा दबाव डालेंगे। लेकिन आप लोगों की बहन ने समाज का नाम रोशन किया है, नाम ऊंचा किया है। मेरा ये मानना है कि कोई 6 फुट का भी आदमी होगा ना बंदूक के सामने, वो भी चुपचाप बैठ के चला जाएगा। लेकिन आपकी 20 साल की हल्की सी उम्र की बहन ने जो किया है वो बड़े बड़े नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मेरा। हमारी इज्जत भी बचाई है उसने, समाज का नाम भी रोशन किया है उसने, और जिहाद कबूलने से अच्छा उसने गोली खाना मंजूर किया है। प्रकार से जवारी किया, जिहाद कबूलने से अच्छा उसने ये सोचा है कि धर्म बचाऊंगी, मैं गोली खा लूँगी लेकिन जिहाद नहीं कबूलूँगी। आप सभी को अपनी बहन को न्याय दिलाना है, बस मेरा यही कहना भाइयों से। अपना बनाए रखें आशीर्वाद। मैं ये जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहे पोस्ट डालो, चाहे घरों से निकलो, चाहे अपने अपने गांव में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्ले में कुछ भी करो, लेकिन इस आवाज़ को दबने मत देना जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता। बहन ने पूरे हिंदुस्तान की नाक बचाई, पूरे हिंदू धर्म की, पूरे राजपूत समाज की। मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार फिर से माँ पद्मावती वाला, मैं अभी जब लाइव आ रहा था आपसे पहले मैंने उसमें भी ये बात बोली थी बीरू भैया के साथ में, कि एक बार फिर से माँ पद्मावती को हमें याद दिला दिया कि खिलजी को हाथ नहीं लगाने दिया था, जौहर कबूल करा। तो हमारी बहन ने वही करा है कि लव जिहाद में ना आके मरना पसंद करा, लेकिन एक सुअर के साथ में जाना पसंद नहीं करा। तो हमें ऐसी बहन पे बहुत गर्व है और बड़ा दुख हो रहा है ये बात बताते हुए मैं भी, कि हमारे हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी निकिता तोमर कुर्बान हुई हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इतनी आवाज़ बुलंद करें, इतनी आवाज़ बुलंद करें कि आगे चल के किसी भाई की बहन, किसी माँ बाप की बेटी को ये दिन, ये दुखड़ा ना सहना पड़े। ये मामला ठंडा नहीं होना चाहिए। आप लोग जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता करें, पोस्ट डालें, मेरे को मैसेज करें, मैं भी अपने लोगों को पोस्ट भेजूंगा। इस मामले को ठंडा नहीं होने देना है जब तक न्याय। हम लोग की मीटिंग भी आज हो रही है, परमानेंट टेंट लगा के बैठेंगे यहाँ भी, और बल्लभगढ़ में जो छतरी माता है वहाँ भी परमानेंट टेंट लगा के बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वीरू भैया भी हमारे साथ है, तुरंत फ़ोन करने पे एक से दूसरा फ़ोन नहीं किया मैंने, एक से दूसरा फ़ोन नहीं किया मैंने किसी पे भी। सब अपनी बहन को देखने आए हैं, आप लोगों की बहन है, बेटी है, सब अपनी बहन के लिए आए हैं यहाँ पे। किसी को मैंने दूसरा फ़ोन नहीं किया एक से। और मेरे इनको तो मैंने फ़ोन भी किया, इनका रात को मेरे पास नंबर लेके पता नहीं कहाँ से फ़ोन आया है। सबका समाज का, सब 36 बिरादरी का मामला है ये किसी एक बिरादरी का नहीं है, ये 36 बिरादरी का, हिंदू धर्म का मामला है ये। आप सभी लोग एकजुट रहें, हिंदू एक रहे और बहन को न्याय दिलाए, यही कहना है। बहुत बुरा दौर है हिंदुस्तान में। इन कुछ टुच्चे कटुए टोपी पहनने वाले, हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ बात करने वाले, ये कहीं ना कहीं मुग़लों की औलाद, खिलजी की नाजायज़ औलादें जिस तरीके से हमारी बेटी की हत्या किए हैं, वचन और वादा दोनों दे के जाना चाहता हूँ निकिता के परिवार को। 24 घंटे 48 घंटे जो भी समय आप मीडिया को देंगे, उसके बाद का समय हम लोगों का होगा। फिर महाराणा प्रताप का इतिहास दोहराया जाएगा। ये भी डीके ठाकुर के लाइव में मैं होशोहवास में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि आप लोग इस आवाज़ को दबने मत देना जब तक कि बहन को इंसाफ न मिले। चाहे आप लोग पोस्ट डालिए, चाहे कैंडल मार्च निकालिए, चाहे धरना प्रदर्शन करिए, रोडें बंद करिए, कुछ भी करिए। मैं नहीं चाहता कि फिर से हिंदुस्तान में कोई निकिता तोमर पैदा हो। क्यों? तो कब तक हम अपनी बहनों को इस तरीके से इन सुअरों के हाथों से मरवाते रहेंगे? लव जिहाद करते हैं लोग। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा
इनका आर्थिक बहिष्कार करिए, इनकी दुकानों पे जाना बंद करिए, बिल्कुल इनके पास रहना बंद करिए, इनसे दोस्ती ख़त्म करिए, इनकी कंपनियों में, इनके दुकानों पे बिल्कुल इनसे लेना देना सब चीज़ बंद करिए, इनके पास उठना बैठना बंद करिए। जब तक हिंदुस्तान पैसा मिलता है। मीडिया से बात कर लेना। जब तक हिंदुस्तान इनका बहिष्कार नहीं करेगा, जब तक ये लोग कमज़ोर नहीं होंगे, तो इसलिए ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। राम राम जी, जय भवानी, जय राजपूत। ये जो